अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाजरीन, इनकलाब जो है गंडापुर साहब का वो पहुंच गया सरमायादारों की चौखट पर। गंडापुर साहब हमेशा निकलते बड़े ज़ोरदार तरीके से हैं। गंडापुर की एंट्री बड़ी कमाल होती है, चाहे वो एंट्री अक्टूबर में हो, चाहे वो नवंबर में हो, चाहे वो उससे पहले हो। वो हमेशा एंट्री बड़ी कमाल डालते हैं। कैमरा शैमरा उनका बड़ा ज़बरदस्त चलता है, स्लोमो भी बनते हैं, बड़े कद का आदमी है और उनके साथ पश्तून भी बड़े ज़बरदस्त होते हैं। तो वो एक बड़ी ज़बरदस्त एंट्री होती है, लेकिन ये फिनिशिंग नहीं कर पाते। ये हमेशा डी में दाखिल हुए बगैर निकल जाते हैं। इमरान खान ने 2 मरतबा इनको डी चौक पहुंचने का कहा, ये नहीं निकले, वहां पहुंचे ही नहीं। रास्ते में बड़े ज़बरदस्त विजुअल्स बने इनके, बड़ी ज़बरदस्त लड़ाई लड़ी लोगों ने। वो पश्तूनों ने लड़ी, आपको पता है, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की फाइट की थी उन्होंने और बड़ी मुश्किलों से रास्ते बनाकर वो पहुंचे थे। लेकिन एंड में गंडापुर साहब निकल लिए, नवंबर में भी और अक्टूबर में भी। गंडापुर साहब को 2 मरतबा पाकिस्तान के सिस्टम ने अपने पास बैठाया यरगमाल करके और बड़ी लंबी चौड़ी उनके साथ बातचीत की। लेकिन एक मरतबा भी गंडापुर साहब उनका नाम नहीं ले पाए, उनके बारे में बता नहीं पाए। ऐसा लगता है कि वो कंप्रोमाइज करने पर तुले हुए हैं कि कुछ भी हो जाए उन्होंने इस निज़ाम के साथ कंप्रोमाइज करना है। अब कल हमें बड़ा पॉजिटिव लग रहा था कि गंडापुर साहब निकले हैं, तो वो एक तहरीक जो पाकिस्तानी जिसका इंतजार कर रहे हैं, महंगाई है, गुर्बत है, बेरोजगारी है, सरमायादारी कम हो गई है, आम आदमी की कमर टूट गई है, तो अपोजिशन का रोल प्ले करेंगे। और एक तहरीक जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब जो बानी चेयरमैन है, उन्होंने कहा भी हुआ है, तो ऐसा लगा कि शायद वो करने जा रहे हैं। और लाहौर से ही तहरीकें चलती है, लेकिन लाहौर में गंडापुर साहब की जो ब्रेकें हैं वो जाकर लगती हैं सीधी एक सरमायादार की चौखट पे। वो पहुंच गए मिर्जा अफरीदी साहब के घर पे, उनके डेरे पर, और जाकर उन्होंने मिर्जा अफरीदी का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने मिर्जा अफरीदी के बारे में क्या कहा, जरा थोड़ा सा आप सुन भी लें, जरा आपको आइडिया हो जाएगा कि गंडापुर साहब ने क्या कहा। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूं अपने भाई मिर्जा अफरीदी साहब का कि उन्होंने आज यहाँ पे इस इवेंट को होस्ट किया और आज हम सब इकट्ठे हुए और वो जो लाएअमल हमने। ठीक है जी, ये उन्होंने शुक्रिया अदा किया मिर्जा अफरीदी का। ये मिर्जा अफरीदी कौन है? ये एक सरमायादार हैं जो सेनेट के अंदर रह चुके हैं डिप्टी चेयरमैन के तौर पे, एस्टेब्लिशमेंट के बड़े चहीते हैं और इन्होंने पिछला इलेक्शन अपने सरमाए के बलबूते पर लड़ा था और जीता था। फिर ये हुकूमत के अंदर शामिल हो गए थे। आपको याद होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उस वक्त के चेयरमैन इमरान खान साहब ने बड़ा ज़बरदस्त नोटिस लिया था कि ये कैसे हो गया, और पीटीआई के एमपीएस ने इधर उधर वोट कैसे डाल दिए। बड़ी इंक्वायरियां भी हुई थी, लोगों ने कुरान पाक में हलफ भी बाद में लिए थे। तो ये मिर्जा अफरीदी साहब जो हैं, ये उस वक्त बेनिफिशरीज में से एक थे और ये अपने सरमाए के बलबूते पर बन गए उस वक्त सेनेटर। हालांकि इनके पास कहां से आने थे सेनेटर, या इनको कहां से मिलनी थी सपोर्ट, बहरहाल ये बन गए। फिर इनको जनाब रास्ता दिखा दिया गया पीटीआई का और ये पीटीआई में शामिल हो गए और डिप्टी चेयरमैन सेनेट बन गए। अब चेयरमैन सेनेट भी एस्टेब्लिशमेंट का था और डिप्टी चेयरमैन सेनेट भी एस्टेब्लिशमेंट का था। जैसे ही इमरान खान साहब पे मुश्किल वक्त आया तो मिर्जा साहब जो है वो कट लिए, इन्होंने अपना रास्ता अलग कर लिया। इन्होंने एक बयान भी जारी कर दिया था, मुजम्मती बयान 9 मई के हवाले से, और जो कुछ इन्हें कहा गया इन्होंने वो बयान भी पढ़ के सुना दिया। इमरान खान साहब को इन्होंने छोड़ दिया और ये सारा रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है। इस शख्स ने इंतहाई पुरसकून जिंदगी गुजारी, किसी किस्म की तहरीक में, जलसे में, जुलूस में, किसी चीज में शामिल नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही सेनेट में इसकी मुद्दत खत्म होने लगी तो इस बात की इन्हें फिक्र पड़ी कि मैंने तो दोबारा सेनेट में आना है, तो मैं कैसे आऊंगा? क्या मुझे नून लीग लेगी, फजलुर रहमान लेगा, सबके पास अपने अपने बंदे हैं, वो उनको लेकर आएंगे। तो इन्हें लगा कि शायद पीटीआई एक ऐसी जगह है जहां पर दोबारा कोशिश की जा सकती है। एस्टेब्लिशमेंट के साथ इनके अच्छे ताल्लुकात हैं, इन्हें किसी ने कुछ कहा भी नहीं। तो मिर्जा अफरीदी साहब ने, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर मशहूर है और बहुत सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम लोग मुझे ये बात बता चुके हैं, उन्होंने दावा किया कि मिर्जा अफरीदी ने, कुछ लोगों ने 12 करोड़ और कुछ लोगों ने 40 करोड़ का दावा किया कि मिर्जा अफरीदी ने यह पैसा दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि इमरान खान साहब के मुकदमे लड़ने हैं तो मैं पैसा आपको देता हूं। फैमिली उनकी कहती है कि वो पैसा फैमिली ने दिया, गंडापुर कहते हैं जी वो पैसा मैंने दिया, वकील कहते हैं जी हमने पैसा लिया ही नहीं। बहरहाल ये 40 करोड़ की कहानी है, लेकिन शिबली फराज साहब का बीच में करैक्टर है कि उनको यह पैसा दिया गया था। तो 4 बड़े सपोर्टर हैं मिर्जा अफरीदी के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो खुलकर आए। 1 शिबली फराज, 2 अली अमीन, 3 बैरिस्टर गौर और 4 शाफरमान। इन चारों ने टकाकर जो है वो मिर्जा अफरीदी को सपोर्ट किया और मिर्जा अफरीदी ने अपना सरमाया दिखाया और से काम चलाया। अब ये मिर्जा अफरीदी, इसके खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बड़ा रिएक्शन भी है।
सोशल मीडिया पर रोला पड़ा हुआ है, हर तरफ नौजवान कह रहे हैं कि भाई इतने सारे लोग हैं जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं, उनमें से किसी को आप याद रखें। मिर्जा अफरीदी, जिसका पार्टी से ताल्लुक कोई नहीं है, मुश्किल वक्त में जो सबसे पहले भाग गया था, ये पहले भी पार्टी का नहीं था, ये अब भी पार्टी का नहीं है। सिर्फ अपने पैसे के बलबूते पे एक आदमी कैसे इतनी इंपॉर्टेंट सीट के ऊपर आकर बैठ सकता है, जहां फैसले होने हैं कौम के, जहां इंप्लीमेंट होनी है वो पॉलिसी जो इमरान खान ने देनी है। तो जो शख्स पहले इमरान खान का साथ नहीं दे सका, वो उसकी पॉलिसीज को इंप्लीमेंट कैसे करेगा? सवाल तो ये था। और माजी में ये खबरें चलती रही कि इमरान खान साहब ने शायद इसके नाम के ऊपर तहफ्फुज़ात उनके थे भी, लेकिन फिर इमरान खान साहब को ये इंफॉर्मेशन पहुंचाई गई, ये भी दावा किया गया, ये नहीं पता कि उनको ये इंफॉर्मेशन पहुंची है या नहीं पहुंची, लेकिन बाहर लोगों ने आकर ये दावा किया कि हमने इमरान खान को बताया कि इस बंदे ने बहुत सारे फंड दे दिए, बड़ा ठीक ठाक इसने चंदा दिया, लिहाजा इसको टिकट देना पड़ेगा, तो हमने इमरान खान से अप्रूवल ले ली है। तो हमें ऐसे बंदों की भी जरूरत होती है, हमने इनको भी रखना होता है साथ। ये कहकर मिर्जा अफरीदी की जगह बनाई गई। अब मामला यह है कि अगर इमरान खान साहब ने भी, फर्ज करें कि ये पार्टी के लोग ठीक कह रहे हैं कि हमने इमरान खान के कहने पे ये फैसला किया है, तो सादी बात यह है कि इमरान खान साहब ने अगर इनकलाब लेकर आना है, जेल में बैठकर भी सरमायाकारों को ही जो चंदे देते हैं उन्हीं को अगर टिकट देने हैं, तो फिर तो इनकलाब का सवाल ही पैदा नहीं होता। बहुत सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शोहदा हैं, जख्मी हैं, उनमें से किसी को पहुंचाओ सेनेट में, ताकि निजाम को झटका लगे और पाकिस्तान के आम आदमी को पता चले कि उसका खून जाया नहीं हो रहा, उसे ये लगे कि उनकी कुर्बानियां रंग ला रही हैं। आम आदमी को भी तो हौसला होना चाहिए कि उसकी भी जगह है सेनेट में। अब मुराद सईद को सेनेट में पहुंचाना सबसे मुश्किल काम है इस वक्त, मैं आपको सीरियसली कह रहा हूं, क्योंकि मुराद सईद के ऊपर दर्जनों एलिगेशन लगाए जाएंगे, एस्टेब्लिशमेंट कोशिश करेगी, इलेक्शन कमीशन कोशिश करेगा, सब मिलकर दाव लगाएंगे कि किसी तरह मुराद सईद का रास्ता रोका जाए सेनेट में जाने के लिए। मुराद सईद को वोट डालने के लिए जो एमपीएस दिए जाएंगे, उन्हें भी खरीदने की और काबू करने की पूरी कोशिश की जाएगी। और मुराद सईद की मामले में मैं देख रहा हूं पार्टी इतनी मुतहरिक नहीं है, यानी उस मामले में ये लोग इतने संजीदा नहीं है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस वक्त कंट्रोल कर रहे हैं जो लोग लीडरशिप। लेकिन मिर्जा अफरीदी के मामले में बड़े संजीदा हैं, यहां जोर लगेगा और कोशिश की जाएगी। अब अंदाजा करें, आपके इनकलाब लेकर आना है किसके खिलाफ? एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ। जो तहरीक चलानी है वो किसके खिलाफ चलानी है? एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ। वरना ये पीएमएल एंड पीपल्स पार्टी है तो बेचते ही कुछ नहीं है, इनके तो पल्ले ही कख नहीं है। अवाम भी जानती है कि जो कुछ किया पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने किया, और अगर कोई चीज तब्दील होनी है तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में होनी है। अगर कहीं पे सोच को बदला जाना है या किसी को पीछे हटाना है तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को और उनके फैसलों को पीछे हटाना है। ये सियासतदान तो ना 3 में ना 13 में, इनकी तो अपनी औकात कोई नहीं है, तो अपनी सीटें नहीं जीत सकते। तो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जो एक तहरीक चलानी है, उसकी जो मेन मीटिंग हो रही है लाहौर में आने के बाद, वो एक ऐसे शख्स के घर में हो रही है जो खुद एस्टेब्लिशमेंट का आदमी है, बहुत सारे लोग ये कहते हैं। और ये इस तरह भी साबित है कि उन्होंने पहले आती इमरान खान को छोड़ दिया, जैसे ही मुश्किल वक्त है उन्होंने कहा ठीक है जी, इमरान खान कौन मैं कौन, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया और वो निकल लिए बीच में से। और उसके बाद उन्होंने मुड़ के भी नहीं देखा, किसी जगह पे इमरान खान का दिफा करते हुए वो आपको नजर आए हो, किसी टॉक शो में, किसी जगह पे, किसी प्रोग्राम में, सेनेट के अंदर, सेनेट के बाहर, कहीं पे वो इमरान खान का दिफा भी नहीं कर पाए। और आज वो टिकट के सबसे बड़े हकदार ठहरे हैं, और ये लोग मिलजुल के उसको सेनेटर बनाने के चक्कर में, और इसी चक्कर में उसके डेरे पे पहुंच गए। भाई अगर आप लाहौर गए हैं तो लाहौर में 100 ऐसी जगह हैं जहां पे आप प्रोग्राम कर सकते थे। मुझे हैरत हो रही थी कि इनके रास्ते में इतनी बड़ी रुकावटें क्यों नहीं आई। आलिया हमजा, ये नाम आप सारे जानते हैं, ये खातून ने कितनी कुर्बानियां दी, ये जख्मी भी हुई, बीमार भी हुई, बुरी हालत के अंदर इन्होंने जेलें काटी हैं। और जिन लोगों ने सबसे ज्यादा मुश्किलात देखी है उनमें से एक आलिया हमजा साहिबा। इनकी फैमिली ने भी बहुत मुश्किलात देखी, लेकिन इसके बावजूद इस खातून ने एक स्टेटमेंट इमरान खान के खिलाफ या किसी के कहने के ऊपर कोई बयान रिकॉर्ड नहीं करवाया। अभी तक मुश्किलात बर्दाश्त कर रही है। ये जो सारे इकट्ठे हुए, इसमें आलिया हमजा को बुलाया नहीं गया। और बाद में एक भोंडी एक जो वजाहत दी गई, उसमें यह कहा गया नहीं जी नहीं, वो तो पार्लियामेंटेरियंस का था सिर्फ ये प्रोग्राम। तो मिर्जा अफरीदी पार्लियामेंटेरियन है? मुझे ये बताएं ना कि क्या वो पार्लियामेंटेरियन है जिसके बाद ये प्रोग्राम हुआ, वो उसके अंदर शामिल था? वहां पे दर्जनों ऐसे लोग थे, बहुत बड़ी तादाद में, बल्कि इससे भी ज्यादा, मैं कहूंगा 100 से ज्यादा ऐसे लोग थे जिनका किसी पार्लियामेंट के अंदर कोई रुकनीयत नहीं है। जब वो सारे आ सकते हैं तो पंजाब के अंदर आप दाखिल हो रहे हैं और पंजाब की जो चीफ ऑर्गेनाइजर है उसको शामिल नहीं किया गया। इसके ऊपर भी तनकीद हो रही है। तो गंडापुर साहब जो है ना, वो निकलते बड़े तुमतराक के साथ हैं, लेकिन हमेशा पहुंचते किसी और जगह पे हैं, और जहां वो पहुंचते हैं उससे आगे खराबा ही होता है। बहरहाल
आलिया हमजा साहिबा जो है वो काबिल कबूल नहीं है, लेकिन जो बड़े सरमायादार ताकतवर लोग जिनके पास पैसा है वो काबिल कबूल हैं। और खैबर पख्तूनख्वा में या खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से सबसे ज्यादा जिसको सेनेटर बनाए जाने पे इस वक्त जोर है वो मिर्जा अफरीदी है, और एक लिस्ट भी गर्दिश कर रही है कि शायद इन्हीं को बनाया जाएगा और इनके लिए बड़ा माहौल बनाया जा रहा है। नाज़रीन, गंडापुर ने एक और स्टेटमेंट दे दिया जैसे माजी में वो देते रहे हैं। गंडापुर ने सितंबर 2024 में कहा था कि 60 दिन के अंदर इमरान खान रिहा हो जाएंगे। फिर अक्टूबर और नवंबर आ गया, इमरान खान रिहा नहीं हुए, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग शहीद हो गए, बहुत सारे लोग लापता हो गए। ये अभी तक शहीदों की FIR भी नहीं करवा सके। लापता अफराद को ढूंढने के मामले में जुनैद अकबर साहब का अभी एक और ट्वीट मैंने आपको पिछले वीलॉग में पढ़ के सुनाया, उनका भी कुछ पता नहीं चला। तो ये तो नाकामी है जो पहले भी इन्होंने कहा था। अब गंडापुर ने एक और दावा कर दिया, दावा बहुत बड़ा गंडापुर का दावा जो है ये डॉन अखबार में छपा है। मैं आपको एग्जैक्टली बता देता हूं। उन्होंने कहा कि इमरान खान की रिहाई के लिए 90 दिन की तारीख का उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया, और यह भी कहा कि अगर इमरान खान की रिहाई नहीं होती तो फिर हम सियासत छोड़ देंगे। यह गंडापुर साहब का दावा है कि अगर 90 दिन में इमरान खान की रिहाई नहीं करवा सकते तो फिर हम सियासत छोड़ देंगे। क्या गंडापुर 90 दिन के बाद इस्तीफा दे देंगे? मैं आपको बताता हूं, 90 दिन के बाद अगर इमरान खान रिहा ना हुए, उम्मीद इनको यही होती है कि किसी वक्त एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को छोड़ देगी या कोई अनहोनी हो जाएगी, इमरान खान छूट के बाहर आ जाएंगे, इनको उम्मीदें यही होती हैं। लेकिन अगर इमरान खान 90 दिन बाद ना छूटे तो मैं आपको बताता हूं ये क्या कहेंगे, ये किसी और के खाते डाल देंगे। फलाना अगर ये ना करता तो इमरान खान छूट जाता, फलाना अगर निकल आता ना तो इमरान खान छूट जाता, ये वाली चीज अगर ना होती तो इमरान खान छूट जाता, अगर इमरान खान फलां जगह पे रुकने का मान लेता तो इमरान खान छूट जाता, अगर इमरान खान इस एहतजाज को डिले कर देता और ये कह देता कि हम इधर नहीं जा रहे तो इमरान खान छूट जाता, अगर सोशल मीडिया को पट्टा डाल दिया जाता तो इमरान खान छूट जाता, अगर फलानी चीज कर दी जाती इमरान खान ये वाली शर्त मान लेता तो इमरान खान छूट जाता, अगर अलीमा खान की जुबान बंद रहती तो इमरान खान छूट जाता, अगर इमरान खान के बेटे ये ना करते तो इमरान खान छूट जाता, अगर PTI फलाने मुल्क में एहतजाज ना करती तो इमरान खान छूट जाता। तो ये कोई ना कोई बहाना 30 दिन के बाद 90 दिन के बाद इनका आपको फिर मिल जाएगा। बेशुमार बहाने हैं जो बहाने लगाने के बाद ये 90 दिन भी ये गुजार लेंगे। जैसे ये हुकूमत गिन गिन के दिन गुजार रही है ना, वैसे ही खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत भी गिन गिन के दिन गुजार रही है, और वो इस वक्त इक्तदार के पूरे लोशे और मजे ले रहे हैं। जबकि इमरान खान जो है वो 700 दिनों से ज्यादा हो गए हैं, वो जेल के अंदर बंद है और उसके सर पे एक ही धुन सवार है कि मैं इनसे नहीं हारूंगा। उसके दिमाग में ये बात बैठ गई है कि मैंने ये लड़ाई नहीं हारनी, मैंने ये लड़ाई जीतनी है। अब 2 साल मुकम्मल होने वाले हैं 5 अगस्त को। इतनी मुश्किल जेल पाकिस्तान की तारीख में किसी सियासी लीडर ने नहीं काटी जितनी मुश्किल जेल में इमरान खान को डाल दिया है। अब वो आदमी हार नहीं मान रहा, और उसकी पार्टी के लोग भी जो अब नजर आ रहा है वो भी हार नहीं मान रहे, वो भी कह रहे हैं जी हमने अपनी पूरी सियासत करनी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। भारत सोशल मीडिया के ऊपर इनकी अच्छी टुकाई हो रही है और जो आम पाकिस्तानी है वो इनको पहचान रहा है। बहरहाल जिस दिन इमरान खान साहब छूटेंगे, मैं आपको एक और बात बताया दूं, आज आप इसको रिकॉर्ड करके रख लें। अगर इमरान खान साहब की रिहाई होगी ना जैसे भी हुई, तो सबसे पहले यही लोग शादियाने बजाएंगे, फूल फेंक रहे होंगे, हार पहन रहे होंगे, नारे लगा रहे होंगे, और यही शक्लें आपको नजर आएंगी जो सारा क्रेडिट भी लेंगे कि हमने इमरान खान को छुड़ा दिया। हालांकि इमरान खान के अंदर रहने के बेनिफिशियरी भी मुझे यही लोग दिखाई देते हैं। कैसे हो सकता है कि एक वजीर आला लाहौर पहुंच गया, मिर्जा अफरीदी के घर में जाके उसने प्रोग्राम कर लिया, आलिया हमजा को बुलाए बगैर प्रोग्राम कर लिया जो पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइजर है, और वो वजीर आला इमरान खान साहब से अडयाला जेल में जाकर नहीं मिल सकता? कैसे हो सकता है? कोई सेंस है कि एक वजीर आला को उसके लीडर से मिलने से रोक दिया जाए कि आप जेल में जाकर इमरान खान से मुलाकात नहीं? कुछ समझ आती है आपको ये बात? अगर वो वजीर आला इस बात पे तुल जाए कि मेरी इमरान खान से मुलाकात करवाओ तो करवानी पड़ जाती है, लेकिन इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं हो रही। ये कुछ समझ में आने वाली बात नहीं है। बहरहाल एक मरतबा फिर यह दावा किया उन्होंने कि 90 दिन में इमरान खान साहब बाहर होंगे। यहां पे JUI ने मुतालबा कर दिया है कि अली अमीन गंडापुर की तब्दीली की जाए। JUI वही करते हैं जो उन्हें नॉर्मली एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इशारा मिलता है, वो गंडापुर की तब्दीली की बात कर रहे हैं। यानी गंडापुर साहब जो है वो एक माहौल तो वो बनाते हैं गंडापुर साहब की मेरी बहुत मुखालफत है, फजलुर रहमान मेरे खिलाफ है, एस्टेब्लिशमेंट मेरे खिलाफ है, ये मेरी हुकूमत गिराना चाहते हैं, मैं ये हुकूमत गिरने नहीं दूंगा। हालांकि इस हुकूमत का इमरान खान को फायदा कोई नहीं हुआ, टके का फायदा नहीं हुआ, खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को फायदा हुआ। यानी क्या ये हुकूमत उस तरह डिलीवर कर पा रही है जैसे करना चाहिए था? पैसे ही नहीं देते इनको वफाक वाले।
ब्यूरोक्रेसी इनके कंट्रोल में नहीं है। एक पुलिस वाले का ट्रांसफर ये कर नहीं सकते, डीसी अपनी मर्जी की ये लगा नहीं सकते, डीपीओ अपनी मर्जी की ये लगा नहीं सकते। अब ये जो रिपोर्ट आई है सानिया सवात की, उसमें पता चला कि रेस्क्यू 1122 का ऑफिसर तो खुद ही छुट्टी पे गया हुआ था बगैर बताए। पुलिस जो है वो अपना काम नहीं कर सकी, महकमा आपाशी अपना काम नहीं, कोई एक महकमा भी उस दिन अपना काम नहीं कर रहा था। ये गवर्नेंस है। महकमों के जरिए से ये आप अपनी गवर्नेंस साबित करते हैं ना। पंजाब की गवर्नेंस का तो चलो सभा सत्यानाश हो गया, बेड़ा गर्क हो गया, वो सिर्फ आपको इश्तिहारों में गवर्नेंस नजर आती है। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा तो अच्छा खासा चलता हुआ सूबा था। ये सानिया सवात ने पूरा का पूरा पोल खोल दिया कि कोई एक इदारा भी उस दिन ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा था, और वहां 11-12 लोगों की शहादत होगी। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, बड़ी बदकिस्मती है। इमरान खान साहब के कुछ आप चीजों को और उनके विजन को आप निकाल दें तो केपीके में क्या है, क्या है? यानी इमरान खान को आजाद करवाने का तो मैंडेट दिया था लोगों ने ये तो मैंडेट दिया ही नहीं था कि आपने हमें ये लेके देना, ये लेके देना, वो कह रहे थे हमारा लीडर छुड़वाओ। वन लाइनर था लोगों का जी, इमरान खान को रिहा करवाना है। तकरीबन 1.5 साल होने वाला इस हुकूमत को इमरान खान को रिहा करवाने में अभी तक ये मुकम्मल तौर पे नाकाम है। 90 दिन मजीद अली अमीन गंडापुर ने मांग लिए, देख लेते हैं वो क्या कहते हैं। बहरहाल जेयूआई ने बाकायदा तौर पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की तब्दीली का मुतालबा कर दिया, और जनाब कामरान मुर्तज़ा साहब ने कहा कि हम हुकूमत को गिराना नहीं चाहते, लेकिन गंडापुर पे हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो नामुनासिब ज़बान इस्तेमाल करते हैं, उनका रवैया भी नामुनासिब होता है। तो यहूदी एजेंट तो इमरान खान को आप लोग कहते थे, ये कोई अच्छी ज़बान है? यानी आप लोगों ने इमरान खान पे जिस तरह के इल्ज़ामात लगाए उसी तरह के इमरान खान साहब की तरफ से आप पे वापस भी आए, तो ये तो ताली दोनों हाथों से बजती है। तो ज़बान की बुनियाद के ऊपर आप एक वज़ीर आला को तब्दील कर देंगे, आप गवर्नेंस की बात करें, बाकी चीज़ों की बात करें, लेकिन जेयूआई आपको आइडिया है कि वो वहीं से खेलती है, और अली अमीन गंडापुर साहब को भी इस वक्त ये बात सूट करेगी कि उनके खिलाफ एक महाज बने ताकि उनकी पॉपुलैरिटी में इजाफा हो। एहसन इकबाल साहब ने कहा कि पीटीआई पाकिस्तान की तरक्की की उड़ान को पत्थर मारकर क्रैश करना चाहती है। एक तो तरक्की की उड़ान होती क्या है ये पहले बताएं ना। उन्होंने कहा पाकिस्तान के इस्तेहकाम पर समझौता नहीं करेंगे, तो इस्तेहकाम है कहां पे? आपने जबरदस्ती डंडे के जोर के ऊपर आवाम को काबू किया हुआ। अभी वो एक वीडियो एक आदमी की वायरल हुई, वो बारिश में तो गुजर रहा था, बेचारा तंग आया हुआ था मोटरसाइकिल के ऊपर। अब जो लोग सारी जिंदगी बड़ी बड़ी गाड़ियों में जिन्होंने ट्रेवल किया हो, जिन्होंने कभी ईंटों के ऊपर पैदल ना चला हो, जिनके कपड़े कभी कीचड़ से गंदे ना हुए हो, जो कभी बारिश में मोटरसाइकिल के ऊपर अपने घर जाते हुए जलील ना हुए, उन लोगों को इस गुस्से का अंदाजा ही नहीं है। आम आदमी इससे 10 गुना आपको गालियां निकालता है। वजह यह है कि वो वीडियो में नहीं आती, उस वीडियो बनाकर कोई सोशल मीडिया पे नहीं डालता। गली मोहल्लों में, चौकों चौराहों में आप लोगों को कैमरे देकर भेजें खामोशी के साथ, सादा कपड़ों में, और उनसे कहें कि लोगों को फिल्मा कर ले आओ कि हमारे बारे में लोग क्या कहते हैं। आप सुन नहीं पाएंगे जो पाकिस्तानियों के अंदर इस वक्त गुस्सा है कि जिन लोगों को पाकिस्तानियों ने मुस्तरद किया उन्हें लाकर पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने मुसल्लत कर दिया। अब वो जो चचा गुजर रहा था वो यही सारा कुछ कहकर चला गया। हाँ, उसके अल्फाज अच्छे नहीं थे, अब उसके अल्फाज अच्छे नहीं थे, वो जैसा था वैसे ही बोल के चला गया। कोई बहुत पढ़ा लिखा आदमी होता, और तरह का होता, तो वो उसका रद्द-ए-अमल जरा पढ़ा लिखा होता, या अल्फाज का चुनाव जरा बेहतर होता। अब जैसा वो था वो वैसे ही तर्जुमानी करके चला गया अपने जज्बात की। लेकिन जिन हालात से वो गुजर रहा था उन हालात को आपने नहीं देखा। पुलिस ने जनाब उसको उठा के सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया। वो बेचारा भी सर पे टोपी पहन के बयान दे रहा है, जी मरियम नवाज जिंदाबाद, पाक पहुंच। ये जबरदस्ती नारे लगवाने के नहीं है, ये नारे दिल से अगर कोई लगाए तो लगाए। जब आप जबरदस्ती किसी के साथ करते हैं, उससे नारा लगवाते हैं, उसका पूरा खानदान आपको फिर कभी वोट नहीं डालेगा, वो आपसे नफरत करेंगे लोग। हद हो गई। वैसे मुझे अजीब लगा ये जो इन्होंने किया है। बहरहाल तरक्की की उड़ान ये कह रहे हैं, तो तरक्की की कौन सी उड़ान है जनाब? पाकिस्तान की मईशत का आपने बेड़ा गर्क कर दिया, किसान का आपने बेड़ा गर्क कर दिया, महंगाई आपने इतनी बढ़ा दी है कि हर चीज की कीमत 2 गुना 3 गुना ज्यादा इमरान खान के दौर से। पेट्रोल की कीमत ले लें, डॉलर की कीमत ले लें, पाउंड की कीमत ले लें, आप पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी लगा लें, गुर्बत की शरह लगभग पाकिस्तानी आधे जो है वो गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए हैं। बेरोजगारी की शरह जो है वो कितनी ज्यादा बढ़ गई है, इसके ऊपर आलमी डाटा मौजूद है। और आपने पाकिस्तानियों को कैसे निचोड़ा है बिजली के बिलों में, गैस के बिलों में। ये सारी चीजें अगर आप इकट्ठी करें तो बेड़े ही गर्क कर दिया आपने पाकिस्तानियों को। और ब्रेन ड्रेन, 30 लाख आदमी 3 साल में ये मुल्क छोड़कर चला गया। ये आपने इस मुल्क के साथ किया है। ये कौन सी तरक्की की उड़ान है? ये सिर्फ आप चंद लोगों की और एक मखसूस टोले की तरक्की की उड़ान।